हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभ्यर्थी लगातार पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं और उन्हें कुछ हद तक सफलता और आश्वासन भी मिल रहा है। उसी क्रम में एक और अपडेट है, हालांकि थोड़ा पुरानी है। तो जैसे कि जो आप शायद आपको ऑलरेडी पता होगा, मुझे अभी पता चला तो मैं सोचा आप सभी को बता दूं। तो जैसा कि आपको पता है कि अपने जो विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, उनका नाम जीतू पटवारी जी है। वो कांग्रेस के लीडर हैं और इनके पास भी अभ्यर्थी गए, अपना व्यथा और समस्याएं सुनाई। और इस पे फिर जीतू पटवारी जी ने भरपूर आश्वासन दिया। फिर वो उनका तो आश्वासन देना बनता है क्योंकि विपक्ष के नेता हैं वो तो आश्वासन देंगे ही। और उन्होंने उनको बच्चों ने अपना ये ज्ञापन भी सौंपा। माननीय जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की अपने एमपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और उन्होंने पूरी अपनी व्यथा बताई कि ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, कम से कम 20,000 पदों की हमें आवश्यकता है। हमने दो परीक्षाएं पास की हैं, 5-5 साल में भर्तियां आती हैं, बहुत से बच्चे ओवर एज हो रहे हैं। 16 विषय में टोटल 4,000 पद आए, जो कि नाम मात्र इनको कैटेगरी में बांटा जाए तो नाम मात्र के पद रह जाते हैं। अतः हमें पद वृद्धि करके हमें हमारा जो मेहनत है उसका फल दिया जाए। तो उसमें उन्होंने भरपूर अपना आश्वासन दिया। उन्होंने अपने लेटर हेड पे भी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 के रोस्टर में पद वृद्धि करने के संबंध में, ठीक है, इन्होंने पत्र को प्राप्त किया और लिखा कि उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से निवेदन है कि चयनित शिक्षक संघ वर्ग 1 2023 मध्य प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया है कि 16 विषयों के लिए आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 में पात्रता परीक्षा लेने के बाद चयन परीक्षा भी अभ्यर्थियों की कराई गई। इसलिए इस परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों पात्र नहीं बल्कि चयनित कहे जाएंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि संदर्भित पत्र अनुसार चयनित शिक्षक संघ वर्ग 1 2023 मध्य के निम्न बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ग चयन परीक्षा 2023 के रोस्टर में फ्रेश नए पदों को वृद्धि कराने की कृपा करें। तो यहाँ पर उन्होंने पूरी बात लिखी और हर चीज़ को वहाँ पर बताया। तो ठीक है, मतलब सहयोग और किसी का भी मिले, मतलब ये है कि अपना जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए, जो कि एक उचित उद्देश्य है, कोई गलत उद्देश्य नहीं है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि अपने वी डी शर्मा जी जो है ना, कांग्रेस जो अपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी मिले बच्चे और उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा। इसके रिलेटेड मैंने वीडियो सुबह डाली थी, उसको आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चीज़ें चल रही हैं, सब चक्र अपने आप चल रहा है और सभी चीज़ों पर काम भी हो रहा है। तो देखिए इसमें कितना क्या होता है आगे चल के। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई मना नहीं कर रहा है और हर तरह से आप इसमें प्रयास करिए, है ना। ज़मीनी स्तर पर भी करिए, डिजिटल माध्यम से भी करिए, जिला स्तर पर भी करिए। हर ज़िले में अपना एक समूह बनाइए और हर जगह से अपना सब इसमें प्रयास करिए ताकि इसमें कुछ अच्छा हो सके। क्योंकि देखिए परीक्षाएं बार बार नहीं होती हैं, अब हुई है, पता नहीं अब दोबारा कब होगी, कोई ठिकाना नहीं है। तो और फिर मांग आप रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा ही। हाँ, ये है कि अभी ये पद ये कब बढ़ाते हैं। अभी मैंने एक और वीडियो अभी जस्ट इसके पहले अपलोड किया था, उसमें मैंने ये बातें बताई कि अभी थोड़ा सा विभाग क्या है कि प्रमोशन को लेकर ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि प्रमोशन का मेन उद्देश्य है कि कर्मचारियों को खुश करना। अब उनको ओल्ड पेंशन तो वो दे नहीं पा रहे क्योंकि इतना फंड अपने पास है नहीं, ना तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ओपीएस तो वो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि कर्मचारी किसी भी रूप में खुश रहें। तो उनको प्रमोशन की सौगात देना, डीए बढ़ा देना, एचआरए बढ़ा देना और क्रमोन्नति दे देना, है ना, ये सब चीज़ें वो करते हैं ताकि कर्मचारी नाराज़ ना हो। वो अपने हर स्तर पर सही भी है क्योंकि सब कुछ देखना पड़ता है। और अगर प्रमोशन वगैरह हो जाता है तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि जो प्रमोशन से भरे जाने वाले पदों का जो कोटा है वो एक बार क्लियर हो जाएगा तो जो पद बचेंगे वो सीधी भर्ती के लिए होंगे। और अगर वर्ग 1 की मैं बात करूं तो पर्याप्त पद है, उसे 20-25 हज़ार पद बड़े आराम से उसमें बचे हुए हैं प्रमोशन को निकालने के बाद। तो अगर सरकार चाहेगी तो बड़े आराम से सब चीज़ें हो सकती हैं। और सरकार का सब काम सिस्टमेटिक होता है। आप कह रहे हैं, वो भी मना नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमने 2-3 काउंसलिंग करा ली है, अब पद हम नहीं भरेंगे। वो ऐसा नहीं कर रहे, उनको पता है कि चीज़ें हैं और ये समस्याएं भी हैं। और जो 2018 की भर्ती के जो बचे हुए पद थे, उसी भर्ती को, उसी पदों को कंटिन्यू किया गया। 23 के पदों के बारे में कोई डिटेल ही नहीं मांगी गई। तो वो सब चीज़ें होंगी, लेकिन आप प्रयास करेंगे, बातें कानों तक पहुंचती रहेंगी, तभी ये चीज़ें होंगी। अगर आप ये मान के बैठ जाएं कि सरकार अपने आप कुछ करेगी तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगातार प्रयास करते रहना है और आप कर भी रहे हैं प्रयास। तो उसी से संबंधित एक और अपडेट यहाँ पर ये है कि ट्विटर कैंपेन जो है वो 10 मार्च को, मेरे ख्याल से रविवार को होना है, सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक होगा। और इसका जो हैशटैग होगा वो #मध्य प्रदेश _वर्ग 1 _ शिक्षक _ 2023 _ पद
अंडरस्कोर बढ़ाओ। ये एक ट्विटर कैंपेन के लिए एक यहाँ पे हैशटैग है, इसको सभी को आपको ट्वीट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रीपोस्ट करना है, ताकि ये चीज़ें सब तक पहुँचें और सब चीज़ें यहाँ पर हों। तो ये करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, घर बैठे आप एक क्लिक से ये चीज़ें कर सकते हैं। तो आप उसमें थोड़ा सा फोकस करिए और अपने स्तर पर, क्योंकि आपकी संख्या कम नहीं है। अगर मैं आपको रियलिटी में बताऊं तो आप ये मान के चलिए कि अगर मैं क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की बात करूं तो 25 से 30 हज़ार बच्चों से कम नहीं है जो कि चयनित हैं, मतलब चयन परीक्षा उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो इससे कम बच्चे नहीं है। 30,000 तो अब हर हाल में मान सकते हो इतने बच्चे हैं। तो मैं जब वर्ग 3 की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर जब बच्चों ने कैंपेन किया था तो वो कैंपेनिंग में बच्चे वहाँ पर जब गए थे तो वो बच्चे 1.5 लाख के आसपास पास थे, लेकिन पहुँचने वाले मुश्किल से 1,000-2,000 ही बच्चे पहुँच पाते थे, सब बच्चे नहीं पहुँच पाते थे। तो भी इतने बच्चों में भी वहाँ पर बहुत हद तक, मतलब जो ज्ञापन वगैरह दिए गए उससे काफ़ी हद तक सकारात्मक परिणाम निकला और पदों में वृद्धि हुई थी। तो आप लोग तो अगर 30,000 हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से काम करना चाहिए। तो वो चीज़ें हैं, तो आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। तो अगर आप प्रयासरत रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता वहाँ पर मिलेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही था ये एक अपडेट जो कि पद वृद्धि को लेकर। और मैं चाहता हूं कि 16 से 16 के 16 विषयों में पद बढ़े, हर कैटेगरी में पर्याप्त पदों की संख्या हो, ताकि सभी के साथ न्याय हो सके, कोई भी बच्चा इसमें परीक्षार्थी जो है वो उसका नुकसान ना हो। क्योंकि बड़ी मेहनत से, एक तो मैंने बड़ी मन्नतों के बाद परीक्षा किसी तरह से होती है 5-5 साल में, उसमें फिर 2-2 परीक्षाएं होना, फिर उसके बाद तो कई चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब करिए। तो ठीक है, तो यही है, ट्विटर कैंपेन में आप पार्टिसिपेट करिए, तभी चीज़ें थोड़ा सा और भी बढ़ेंगी और आगे, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता भी लग जाएगी, तो उसमें आप थोड़ा सा सीरियसली काम कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।